हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ माय मोस्ट फेवरेट एंड मोस्ट यूज्ड स्किन केयर, बॉडी केयर, हेयर केयर प्रोडक्ट्स। ये सारे ही प्रोडक्ट्स मेरे बिल्कुल एब्सोल्यूट फेवरेट हैं और मैं इन्हीं को बार बार रीपरचेस करती हूँ। और ये वीडियो बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड नहीं है। इसमें जो भी मेरे ओपिनियन होंगे वो बिल्कुल ऑनेस्ट ओपिनियन होंगे। तो सारे ही प्रोडक्ट्स को मैं एक साथ लेके आ गई हूँ ताकि मैं फटाफट आप लोगों को सीरीज वाइज इसको दिखाते जाऊँ। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं स्किन केयर से। तो स्किन केयर में सबसे पहला स्टेप होता है फेस वॉश करना, यानी कि अपने फेस को क्लीन करना। तो माय एब्सोल्यूट फेवरेट फेस वॉशेस या फेस क्लेंजर आप बोल सकते हैं। तो मैंने बहुत सारे फेस वॉशेस, फेस क्लेंजर ट्राई करे हैं, पर माय एब्सोल्यूट फेवरेट फेस वॉशेस आर दीज टू फेस वॉशेस बाय डॉट एंड की स्किन केयर। ये दोनों ही फेस वॉश अंडर ₹500 हैं और ये दोनों ना अलग अलग टाइप के लिए, स्किन टाइप के लिए काम करते हैं। तो ये जो पहला फेस वॉश है ये है बैरियर रिपेयर प्लस हाइड्रेटिंग जेंटल फेस वॉश। ये फेस वॉश बेस्ट फेस वॉश होगा उन लोगों के लिए जिनकी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव स्किन है या ड्राई स्किन है। और ये जो फेस वॉश है ये है सीका कामिंग ब्लेमिश केयरिंग जेल फेस वॉश। ये फेस वॉश उन लोगों के लिए अच्छा होगा जिनकी बहुत ऑयली स्किन रहती है, एक्ने प्रोन स्किन रहती है, पिंपल आते हैं। तो इसमें ना सैलिसिलिक एसिड और ग्रीन टी है जो एक्ने, पिंपल, इन सब चीज़ों को हटाने का काम करते हैं। तो ये दोनों फेस वॉशेस को मैं अल्टरनेटिवली यूज़ करती हूँ जब मुझे लगता है कि मेरी स्किन बहुत ड्राई हो रही है, खिंची खिंची हो रही है, तो मैं इसे यूज़ करती हूँ। और जब मुझे लगता है मेरे स्किन पे बहुत ज़्यादा ऑयल आ रहा है, पिंपल आ रहे हैं और डर्ट हो रही है, बिल्डअप हो रहा है, तो मैं इसे यूज़ करती हूँ। फेस वॉश देखने के बाद अब बारी आती है फेस सीरम की या टोनर की। तो यूजुअली मैं टोनर यूज़ नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं लगती है टोनर यूज़ करने की ज़्यादा। आप अगर चाहें तो कोई भी ऑर्गेनिक और प्योर रोज़ वाटर यूज़ कर सकते हैं अपने फेस पे अगर आपको चाहिए तो, पर मुझे उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि मेरी स्किन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ऑयली है। तो मुझे नहीं लगता है कि मुझे टोनर एक और स्टेप अपने स्किन केयर रूटीन में चाहिए होता है। पर हाँ, एक अच्छा सीरम, फेस सीरम आप यूज़ कर सकते हैं अपने स्किन केयर रूटीन में। तो मैं ज़्यादा फेस सीरम भी अपने स्किन केयर रूटीन में यूज़ नहीं करती हूँ। पर एक सीरम है जो मैंने अभी रिसेंटली ही ट्राई किया है, ये है विथिन ब्यूटी का ड्यूई ड्रॉप बैरियर बिल्ड हाइड्रेटिंग सीरम। ये जो सीरम है ना, ये आपके स्किन के जो बैरियर को रिपेयर करने का काम करता है। इसमें है सेरामाइड कॉम्प्लेक्स प्लस हाइलुरोनिक एसिड जो आपकी स्किन को ना अंदर से प्लम्प करते हैं और आपका जो भी डैमेज स्किन बैरियर है उसको भी रिपेयर करने का काम करते हैं। तो ये एक सीरम मैंने अभी रिसेंटली ट्राई किया और मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं इसको बिल्कुल फिर से रीपरचेस ज़रूर करूँगी। तो अब बारी आती है फेस मॉइस्चराइज़र की। तो भले ही आप अपने स्किन केयर रूटीन में कुछ यूज़ करें ना करें, पर आपको एक अच्छा फेस मॉइस्चराइज़र ज़रूर यूज़ करना चाहिए। 2 स्टेप, अगर आप कुछ नहीं कर सकते ना अपने स्किन के लिए, तो 2 स्टेप तो आपको करनी ही चाहिए। पहला, फेस को क्लेंज करना और दूसरा अपने फेस को मॉइस्चराइज करना। तो मैं बताती हूँ, मुझे एक मॉइस्चराइज़र है जो बहुत पसंद आया है अभी। इसको भी मैंने इस सीरम के साथ ही खरीदा था। तो ये दोनों को ना मैंने एक साथ ही खरीदा था, सेम कंपनी के हैं ये दोनों। तो ये जो मॉइस्चराइज़र है ये है विथिन ब्यूटी का डेली ड्यू बैरियर रिस्टोर जेल मॉइस्चराइज़र। इसमें भी सेरामाइड कॉम्प्लेक्स और हाइलुरोनिक एसिड हैं। ये दोनों में इंग्रेडिएंट सेम ही है, पर ये थोड़ा कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में है और ये एज अ मॉइस्चराइज़र है। ये बिल्कुल जेल लाइक टेक्सचर का मॉइस्चराइज़र है, बहुत इजीली स्किन में अब्जॉर्ब हो जाता है, आपके स्किन को हाइड्रेट रखने का काम करता है काफ़ी लंबे टाइम तक। और मुझे ये मॉइस्चराइज़र बहुत अच्छा लगा और इसकी पैकेजिंग भी मुझे बहुत यूनिक लगी। इसको आपको ट्विस्ट करना है और ये ऐसे खुल जाता है और यहाँ से आप पंप करके इसे निकाल सकते हैं। तो मुझे ये भी पैकेजिंग भी बहुत यूनिक लगी। इससे आपका प्रोडक्ट वेस्ट भी नहीं होता है और आपका प्रोडक्ट गंदा भी नहीं होता है क्योंकि पंप पैकेजिंग है। तो ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा। अब एक एडिशनल स्टेप जो मैं अपने स्किन केयर रूटीन में ऐड करती हूँ रात में, मतलब नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन में,
वो है स्लीपिंग मास्क लगाना, और वो मास्क लगा के सो जाना। ये आपको एज अ मॉइस्चराइज़र ही मैं यूज़ करती हूँ इस स्लीपिंग मास्क को। अब ये स्टेप बिल्कुल ही एडिशनल स्टेप है, आप चाहे तो इसे यूज़ नहीं कर सकते हैं, चाहे तो कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। मैं यूज़ करती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि रात में जब हम सोते हैं तब हमारी स्किन बहुत अच्छे तरीके से रिपेयर होती है। रात में हमारी स्किन जितने अच्छे से प्रोडक्ट को अब्जॉर्ब करती है उतना दिन में नहीं करती है। तो मैं स्लीपिंग मास्क को अपने रूटीन में बिल्कुल ऐड करती हूँ ताकि सुबह उठ के वो एक नेचुरल ग्लो मेरे स्किन पे मुझे दिखे। या आप किसी इवेंट में जा रहे हो, पार्टी में जा रहे हो, तब आप ऐसे कुछ स्लीपिंग मास्क हैं जिनको यूज़ कर सकते हो। मैं यूज़ करती हूँ दिस स्लीपिंग मास्क बाय विथिन ब्यूटी। दिस इज़ देयर बैरियर रीसेट कामिंग स्लीपिंग मास्क। ये स्लीपिंग मास्क क्या करता है, आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा काम करता है। इसमें सीका कॉम्प्लेक्स है जो आपकी स्किन को क्या करता है, एकदम काम और बहुत अच्छा कूलिंग सेंसेशन देता है आपकी स्किन को। जितनी भी रेडनेस वगैरह होती है उसको हटाने का काम करता है। तो पहले मैं ये सब यूज़ नहीं करती थी स्लीपिंग मास्क, पर मैंने इसको जब से यूज़ किया है मैं ऑब्सेस्ड हो चुकी हूँ इस स्लीपिंग मास्क से। अब ये जो है ना, ये थोड़ा एक्सपेंसिव है। मैं इन सभी प्रोडक्ट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो अगर आप लोगों को लगे इसमें से कुछ भी परचेज करने का तो आप कर सकते हैं। ये थोड़ा एक्सपेंसिव है तो और क्वांटिटी भी बहुत कम आती है, मतलब 50 ml की क्वांटिटी आती है और 1000 के अप्रॉक्स इसका MRP है। तो आप लोग अगर चाहें तो ट्राई कर सकते हैं। अब आती है बहुत ज़रूरी स्टेप जो सभी लोगों को बिल्कुल स्किप नहीं करना चाहिए, वो है सनस्क्रीन। तो मैंने बहुत सारी सनस्क्रीन्स ट्राई की हैं, क्रीम बेस्ड, जेल बेस्ड, हर तरीके की सनस्क्रीन ट्राई की है। बट जो मुझे बहुत अच्छी एक सनस्क्रीन लगी वो है ये सनस्क्रीन बाय विश केयर। दिस इज़ देयर नाइसिनामाइड ऑयल बैलेंस फ्लूइड सनस्क्रीन। ये सनस्क्रीन बेस्ट सनस्क्रीन है जिनकी ऑयली स्किन है। ये बिल्कुल जेल लाइक टेक्सचर की सनस्क्रीन, एकदम फ्लूइड इसकी कंसिस्टेंसी है। और ये इसमें ओट्स एक्सट्रैक्ट है, जिंक PCA है, सीका है, सेरामाइड है, और ये SPF 50 PA 4 टाइम प्लस इसका है। और ये आपके स्किन में जो ऑयल आता है उसको बैलेंस करने का काम करती है और आपके स्किन को प्रोटेक्ट करती है। मैंने बहुत सारी सनस्क्रीन ट्राई की हैं, तो मुझे ऐसा लगता है ना कि सनस्क्रीन बिल्कुल भी चिपचिपी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप जब मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद सनस्क्रीन लगाते हो तो इतना चिपचिपा फील होता है, खासकर जिनकी ऑयली स्किन होती है। पर ये ऐसे एब्जॉर्ब हो जाती है, बिल्कुल मिल्की टेक्सचर है इस सनस्क्रीन का। तो ये इतने ईजिली आपके स्किन में अब्जॉर्ब हो जाती है कि आपको समझ ही नहीं आएगा, पता ही नहीं लगेगा कि आपने कोई सनस्क्रीन लगाई भी है। तो या दिस इज़ वेरी गुड। अब हम आते हैं लिप प्रोडक्ट पे, लिप बाम या लिप स्लीपिंग मास्क पे। तो एक ऐसी लिप बाम जो मुझे बहुत अच्छी लगी वो है ये लिप बाम बाय विश केयर। दिस इज़ देयर सेरामाइड लिप बाम इन टिंटेड वर्जन। तो क्या होता है, जब आप ऑफिस जाते हो या बाहर जाते हो या कहीं भी जाते हो तो आप बार बार ना लिपस्टिक अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि एक पॉइंट के बाद आपके लिप्स भी ड्राई होते हैं और ज़्यादा लिपस्टिक लगाना मुझे इतना पसंद भी नहीं है। तो मैं क्या करती हूँ, ये लिप बाम लगा लेती हूँ। तो ये क्या करता है, आपके लिप्स को नरिश भी करता है, मॉइस्चराइज करता है, पर साथ में एक वो पिंकिश टिंट भी आपके लिप्स को देता है जो बहुत अच्छा लगता है। और ये बहुत इजी एप्लीकेटर है इसका, बहुत इजीली ये आप अप्लाई भी कर सकते हो और ये ऐसा लगेगा कि आपने कोई लिपस्टिक ही लगाई है। एक आपके लिप्स पे बहुत प्यारा सा टिंट छोड़ देता है, पर एक्चुअली आपके लिप्स को प्रोटेक्ट करता है। और इसमें SPF 50 PA 4 टाइम प्लस भी है, तो ये आपको सन प्रोटेक्शन भी देता है। अब लिप बाम तो आप अप्लाई कर सकते हैं, पर जिनके बहुत ज़्यादा चैप्ड लिप्स होते हैं, बहुत ज़्यादा ड्राई लिप्स होते हैं, एकदम बिल्कुल फटे लिप्स होते हैं, बहुत जल्दी ड्राई हो जाते हैं, उन लोगों को ना उन लिप्स को ट्रीट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि जब तक आप अपने लिप्स को ट्रीट नहीं करोगे, आप कुछ भी लिपस्टिक लगाओ, ग्लॉस लगाओ, वो कुछ काम नहीं करेगा। तो आपके लिप्स को अंदर से नरिश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसके लिए आप लोग ट्राई कर सकते हैं लेनेज का लिप स्लीपिंग मास्क। ये सभी का फेवरेट
लिप स्लीपिंग मास्क है, और मैंने बहुत सारे स्लीपिंग मास्क, लिप स्लीपिंग मास्क भी ट्राई किए हैं अलग अलग ब्रांड्स के, पर नथिंग बीट्स दिस स्लीपिंग मास्क। दिस स्लीपिंग मास्क इज इनसेन। मतलब इसमें ज़्यादा कुछ ऐसे खास इंग्रेडिएंट्स भी नहीं है, पर ये बिल्कुल आपके लिप्स पे काम करता है। जब आप इसको रात में लगाकर सोएंगे और जब आप सुबह उठेंगे ना, तो ये सुबह तक आपके लिप्स पे एक लेयर बना के रखता है और आपके लिप्स को बहुत अच्छे से अंदर से नरिश करता है और पूरी ड्राइनेस को एक ही एप्लीकेशन में ख़त्म कर देता है। अब ये स्लीपिंग मास्क थोड़ा थिक कंसिस्टेंसी का है, तो आपको इसको बिल्कुल थोड़ा सा ही लेके लगाना है, और ये थोड़ा एक्सपेंसिव भी है। अगर आप देखें इसकी क्वांटिटी के हिसाब से थोड़ा एक्सपेंसिव है, पर बिल्कुल वर्थ इट है। आपको बिल्कुल थोड़ा सा ही लगता है, तो ये काफ़ी लंबे टाइम तक आपको चल भी जाता है। तो इसी तरह स्किन केयर के सारे प्रोडक्ट्स मैंने आपको बता दिए। अब मैं फटाफट आपको बताती हूँ बॉडी केयर फेवरेट। तो बॉडी केयर फेवरेट्स में सबसे पहले आता है बॉडी वॉश। तो बहुत सारे बॉडी वॉशेस अवेलेबल होते हैं मार्केट में, चीप, एक्सपेंसिव, मिड रेंज के, पर दी वन बॉडी वॉश और दी वन ब्रांड जिसके बॉडी वॉशेस मुझे बहुत पसंद हैं, वो है दिस बॉडी वॉश बाय डव। अब डव से अच्छे बॉडी वॉशेस मुझे नहीं लगता कोई बना सकता है, क्योंकि डव जिस तरीके से अपने बॉडी वॉशेस को बनाता है वो बहुत, उसको कोई मैच नहीं कर सकता, मुझे ऐसा लगता है। तो डव के बॉडी वॉशेस मुझे बहुत पसंद आते हैं। डव के बॉडी वॉशेस के मैंने बहुत सारे अलग अलग वेरिएंट्स जो होते हैं वो भी ट्राई करे हैं, पर जो ये प्लेन बेसिक सिंपल वाला है ये मुझे सबसे अच्छा लगता है। कोई अलग सी फ्रेग्रेंस नहीं है, कुछ भी नहीं है, एकदम सिंपल बेसिक प्लेन आपके स्किन को अच्छे से क्लीन करता है, ज़्यादा आपके स्किन को ड्राइनेस नहीं प्रोवाइड करता है, ज़्यादा एकदम खिंचा खिंचा फील नहीं होता है आपको इस बॉडी वॉश को यूज़ करने के बाद। आपकी स्किन नरिश, मॉइस्चराइज रहती है इसे यूज़ करने के बाद, और ये आराम से आपके स्किन से निकल भी जाता है जब आप इसको वॉश करते हैं। तो या दिस बॉडी वॉश इज़ माई एब्सोल्यूट फेवरेट। तो बॉडी वॉश के बाद अब बारी आती है एक बहुत अच्छे बॉडी लोशन की। तो बॉडी लोशन आप अपने फ्रेग्रेंस के हिसाब से चूज़ कर सकते हैं, आपको कैसी फ्रेग्रेंसेस पसंद है, क्योंकि बॉडी लोशन फ्रेग्रेंस के हिसाब से बहुत सारे अवेलेबल है मार्केट में। मुझे जो 2 बॉडी वॉश बहुत ज़्यादा पसंद है वो है निविया का कोकोआ वेरिएंट। वो मुझे बहुत पसंद है, पर वो अभी ख़त्म हो गया है, तो मैंने ये वाला बुलवाया है, विच इज़ वैसलीन डीप मॉइस्चर 48 आवर लॉन्ग लास्टिंग मॉइस्चराइजेशन इंटेंसिव केयर बॉडी लोशन। बॉडी लोशन है, नो नॉनसेंस, जो बोलता है वो करता है, आपके बॉडी को मॉइस्चराइज करने का काम करता है और काफ़ी लंबे टाइम तक आपकी स्किन को मॉइस्चराइज रखता है ये बॉडी लोशन। ओके, तो बॉडी वॉश हो गया, बॉडी लोशन हो गया, अब आते हैं अंडर आर्म रोल ऑन के ऊपर। तो देखिए, जो लोग अंडर आर्म रोल ऑन लगाते हैं बहुत अच्छी बात है, पर जो लोग नहीं लगाते हैं मैं उन लोगों से बोलना चाहती हूँ कि आप लोग प्लीज़ अंडर आर्म रोल ऑन्स लगाना शुरू करिए। एक बार अगर आप अंडर आर्म रोल ऑन लगाना शुरू कर देंगे ना, तो उसके बाद आप उसके बिना रह ही नहीं पाएंगे। यूजुअली लोग बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव डिओड्रेंट्स, परफ्यूम्स, इन सब पे इन्वेस्ट करते हैं ताकि वो लोग पूरे दिन भर फ्रेश फील कर सकें। पर मेरे ख्याल से अगर आप एक अच्छा अंडर आर्म रोल ऑन यूज़ करते हैं ना, तो आपको परफ्यूम या डिओड्रेंट लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं बहुत सारे डिओड्रेंट या अंडर आर्म रोल ऑन ट्राई कर चुकी हूँ और मुझे ये अंडर आर्म रोल ऑन बहुत अच्छा लगा। दिस इज़ बाय डॉक्टर शेड्स, दिस इज़ गुलाब एंड ग्लाइकोलिक एसिड अंडर आर्म रोल ऑन। तो ये रोल ऑन क्या करता है, आपके जो अंडर आर्म की जो स्किन होती है ना, उसको एक्सफोलिएट करने का भी काम करता है। तो आपके जो डार्कनेस होती है अंडर आर्म पे, या आपके डार्क अंडर आर्म्स होते हैं ना, उस पे भी ये बहुत अच्छा काम करता है। और इसकी जो फ्रेग्रेंस है ये गुलाब के फ्रेग्रेंस जैसी है, तो ये बहुत फ्रेश फील करवाता है आपको काफ़ी लंबे टाइम तक। पर एक बात इस अंडर आर्म रोल ऑन की ये है कि क्योंकि इसमें एक्टिव्स हैं, ग्लाइकोलिक एसिड है जो आपके स्किन को एक्सफोलिएट करता है,
तो आप इसको तब यूज़ मत करिएगा जब आपने अपने अंडर आर्म्स को शेव किया हो या वैक्स किया हो। तब आप एक नॉर्मल अंडर आर्म रोल ऑन यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि निविया के सारे ही अंडर आर्म रोल ऑन मुझे बहुत पसंद है। ये है निविया डिओड्रेंट फ्रेश नेचुरल, ये बहुत अच्छा है, अल्कोहल फ्री है। आपको सबसे पहले ये चीज़ देखना चाहिए कि किस अंडर आर्म रोल ऑन में अल्कोहल नहीं है। तो नॉर्मल डेज जब या तो मैंने शेविंग करा होता है या वैक्सिंग करा होता है अपने अंडर आर्म्स में, तो मैं इसे यूज़ करती हूँ, और बाकी दिनों में मैं इसे यूज़ करती हूँ। तो ये दो ऐसे हैं जो मुझे बहुत पसंद है। इसके बाद अगर आप चाहें तो कोई भी डिओड्रेंट अगर आपका मन हो तो यूज़ कर सकते हैं, या परफ्यूम यूज़ कर सकते हैं। इतना जब आप एक अच्छा बॉडी वॉश यूज़ करते हैं, बॉडी लोशन यूज़ करते हैं, अंडर आर्म रोल ऑन यूज़ करते हैं, तो आपको इसके अलावा फिर कोई भी परफ्यूम या डिओड्रेंट यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। पर अगर आप चाहें तो एडिशनली यूज़ कर सकते हैं। जब कोई स्पेशल ओकेजन होता है या कोई इवेंट होता है तो मैं परफ्यूम यूज़ करना पसंद करती हूँ। तो एक परफ्यूम जो मुझे बहुत पसंद है वो ये परफ्यूम है, दिस इज़ निया बाय अजमल। तो ये परफ्यूम मुझे बहुत पसंद है क्योंकि मुझे एकदम मीठी फ्रेग्रेंस से नफ़रत है। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है मीठी फ्रेग्रेंस जो होती है। तो ये बिल्कुल मीठी नहीं है, बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है जो आपके सिर पे चढ़ जाती है। एकदम लाइट वेट, पाउडरी, फ्लोरल, इसमें आपको रोज़ का एक बहुत प्यारा फ्रेग्रेंस आता है, रोज़ी, फ्लोरली, फ्रूटी, और फ्रूटी फ्रूटी नोट इसमें बहुत कम है, बहुत कम है। ज़्यादातर इसमें फ्लोरल और पाउडरी नोट्स हैं जो बहुत लाइट हैं, बहुत अच्छे फील होते हैं। तो ये भी, और ये इसके अलावा बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग भी है, मतलब काफ़ी लंबे टाइम तक अगर आप इसको स्प्रे करते हैं, आपको थोड़ा सा ही स्प्रे करना होता है, और काफ़ी लंबे टाइम तक ये आपके कपड़ों पे या आपके बॉडी पे रहता है काफ़ी लंबे टाइम तक। तो ये भी बहुत अच्छा परफ्यूम है। तो इसी तरह बॉडी केयर के प्रोडक्ट्स भी अब ख़त्म होते हैं। अब हम बढ़ते हैं हेयर केयर प्रोडक्ट्स जो बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छे से काम किया है जिन्होंने। तो सबसे पहले हेयर केयर रूटीन में सबसे पहला स्टेप होता है शैम्पू करना। तो दो शैम्पूज जो मुझे बहुत पसंद है वो है ये दो। तो सबसे पहला है विश केयर का AHA BHA एंटी डैंड्रफ शैम्पू हाइड्रेटिंग फॉर्मूला। अगर आपके स्कैल्प पे किसी भी तरीके का डैंड्रफ है या बिल्डअप है तो ये शैम्पू आपके पूरे स्कैल्प को क्लीन कर देता है फर्स्ट वॉश से ही। इसमें बहुत अच्छे अच्छे इंग्रेडिएंट्स हैं, मैं इसका लिंक छोड़ दूंगी, आप जाके देख सकते हैं। और ये बिल्कुल भी इनएक्सपेंसिव प्रोडक्ट है, ज़्यादा महंगा भी नहीं है। आप इसे यूज़ कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। यूजुअली जो एंटी डैंड्रफ शैम्पूज़ होते हैं वो आपके स्कैल्प को बहुत ज़्यादा ड्राई कर देते हैं, आपके हेयर को बहुत ज़्यादा ड्राई करते हैं, पर ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं करता है। आपके हेयर को सॉफ्ट ही रखता है ये, और काफ़ी अच्छे से बिल्डअप, डैंड्रफ, उन सबको रिमूव करने का काम करता है। बेसिकली आपके स्कैल्प को एक्सफोलिएट करने का काम करता है। दूसरा जो शैम्पू है वो है दिस शैम्पू बाय लॉरियल। दिस इज़ देयर हाइलुरॉन मॉइस्चर 72 आवर्स मॉइस्चर फिलिंग शैम्पू। अब क्या होता है जब आप एक एंटी डैंड्रफ शैम्पू को यूज़ करते हैं फॉर एक्सफोलिएटिंग योर स्कैल्प, तो आपको एक ऐसा शैम्पू भी अपने पास रखना चाहिए जो आपके स्कैल्प को एक्सफोलिएट ना करे, पर हाँ एक हाइड्रेटिंग शैम्पू भी हो। तो उसके लिए मैं ये वाला शैम्पू यूज़ करती हूँ। तो ये शैम्पू क्या करता है, आपके स्कैल्प को एक्सफोलिएट करता है, और ये क्या करता है, हाइड्रेट करता है। तो आप वीक में एक बार इसे यूज़ कर सकते हैं और एक बार इसे यूज़ कर सकते हैं, या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि फर्स्ट वॉश आप इस शैम्पू की करें, ये बिल्कुल एक्सफोलिएट कर देगा, और दूसरा वॉश आप इस शैम्पू से कर लें तो ये आपके बालों को ज़्यादा ड्राई फील नहीं होने देगा। तो ये दो शैम्पू का कॉम्बो मैं हमेशा यूज़ करती हूँ, और ये दोनों ही बहुत अच्छे हैं। शैम्पू के बाद अब आता है कंडीशनर, और जो कंडीशनर मुझे बहुत अच्छा लगा है काफ़ी लंबे टाइम में, क्योंकि कंडीशनर यूजुअली सेम ही होते हैं। मैं पहले ये लॉरियल का ही जो
कंडीशनर आता था ना, उसे यूज़ करती थी और वो भी बहुत अच्छा, इसी का जो कंडीशनर है ना वो भी बहुत अच्छा है, वो भी अच्छे से काम करता है। पर वन कंडीशनर जो सच में बहुत एप्रिसिएशन डिज़र्व करता है वो है दिस शैम्पू बाय सेलॉन प्रोफेशनल। सो दिस इज़ देयर एडवांस फार्मूला रेडिएंट शाइन कंडीशनर विथ बायोटिन प्रो विटामिन B5 एंड सिल्क प्रोटीन। ये कंडीशनर बेस्ट कंडीशनर है जिनके बहुत ज़्यादा ड्राई या रफ हेयर होते हैं, तो उनको ये बहुत स्मूथ बना देता है और बहुत अच्छे से, जैसे एक एक्सपेंसिव हेयर मास्क होता है ना, जिस तरीके से वो आपके हेयर को ट्रीट करता है उसी तरीके से ये शैम्पू भी आपके हेयर को ट्रीट करता है। और ये भी बिल्कुल इनएक्सपेंसिव प्रोडक्ट है, ज़्यादा महंगा नहीं है, तो आप बिल्कुल इसे ट्राई कर सकते हैं। शैम्पू हो गया, कंडीशनर हो गया, उसके बाद आता है लीव इन सीरम। तो लीव इन सीरम काफ़ी लंबे टाइम से मैं एक ही यूज़ कर रही हूँ, मुझे स्विच करने में अच्छा नहीं लगता। मैंने स्विच करके भी देखा पर कोई भी इसके बराबर आज तक आ नहीं पाया है। ये है बेयर एनाटॉमी का अल्ट्रा स्मूथनिंग हेयर सीरम। तो ये जो हेयर सीरम है ये आपके बालों को इतना स्मूथ कर देता है, जैसे ही आप अपने बाल धो के आते हैं आप इसको अच्छे से अपने लेंथ पे लगाइए और आपको बिल्कुल स्मूथनिंग फील होगा। इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो भी बहुत अच्छे हैं और ये भी ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं आता है, मतलब हाँ अगर हम देखें क्वांटिटी के हिसाब से थोड़ा है, पर काफ़ी लंबे टाइम तक आपको चलता है। आपको 1-2 पंप ही लेना पड़ेगा आपके हेयर लेंथ के अकॉर्डिंग और ये बिल्कुल आपके हेयर लेंथ पे बहुत अच्छे से काम करता है। लास्ट में हम आते हैं एक ऐसे हेयर सीरम पे जो आप अपने स्कैल्प पर यूज़ कर सकते हैं। तो यूजुअली मेरा जो स्कैल्प है वो बहुत ज़्यादा ऑयली है, तो मैं किसी भी प्रकार के ऑयल को अपने स्कैल्प पे यूज़ नहीं करती हूँ। मैं बिल्कुल ऑयलिंग नहीं करती हूँ, कुछ भी नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरे को ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ऑयल आता है मेरे स्कैल्प पे। तो मैं सीरम्स यूज़ करती हूँ जो मेरे स्कैल्प की हेल्थ को ठीक रखें। तो एक ऐसा सीरम जो मुझे बहुत अच्छा लगा वो है ये सीरम बाय डीकंस्ट्रक्ट। दिस इज़ देयर एंटी डैंड्रफ स्कैल्प सीरम फॉर ऑल स्कैल्प टाइप और ये बहुत जेंटल फॉर्मूला है, बहुत ज़्यादा। ये भी आपका जो स्कैल्प होता है उसको एक्सफोलिएट करने का काम करता है विदाउट ड्राइंग योर स्कैल्प। और अगर आप लोग किसी भी तरीके का एक्सफोलिएटिंग शैम्पू या सीरम यूज़ नहीं कर रहे हैं ना, तो आपको बिल्कुल यूज़ करना चाहिए, क्योंकि जैसे हमारी स्किन होती है उस पर कितना ज़्यादा बिल्डअप हो जाता है, वैसे ही हमारा स्कैल्प भी होता है, उस पर बहुत ज़्यादा बिल्डअप इकट्ठा होता है। तो उसको हटाना भी बहुत ज़रूरी है अगर आप चाहते हैं आपके बालों की लेंथ और थिकनेस अच्छी हो। तो मैं इस सीरम को यूज़ करती हूँ हफ्ते में 1 बार। इसको आपको शैम्पू करने के बाद लगाना है अपने स्कैल्प पे और मसाज कर लेना है। तो मैं जैसे ही शैम्पू करके आती हूँ स्कैल्प पे मैं इसे लगा लेती हूँ और अच्छे से मसाज कर लेती हूँ और हेयर की जो लेंथ है उस पर इस सीरम को लगा लेती हूँ। तो इन दोनों का कॉम्बो बहुत अच्छे से काम करता है। इसे तो मैं जितनी भी बार हेयर वॉश करती हूँ तब लगाती हूँ, पर इसको हफ्ते में 1 बार, क्योंकि आपको इसे बार बार लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो हाँ, ये दोनों ही सीरम्स बहुत अच्छे से काम करते हैं। तो इसी तरह अब हम आते हैं इस वीडियो के एंड पर। आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो और आपको ये सारे ही प्रोडक्ट्स को देख के कुछ नया सीखने को मिला होगा, कुछ जाने पहचाने प्रोडक्ट्स दिखे होंगे, कुछ नए प्रोडक्ट्स दिखे होंगे। तो अगर आप इनमें से किसी भी प्रोडक्ट को परचेज करना चाहते हो, मैं इन सभी प्रोडक्ट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे छोड़ दूंगी, तो आप लोग उस लिंक पे क्लिक करके उस प्रोडक्ट को बिल्कुल परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को बिल्कुल लाइक करिए, शेयर करिए अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी के साथ अब हम इस वीडियो को एंड करते हैं। बाय।